और देखिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां बीजेपी ने एक बार फिर से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। इसमें कुछ नए नाम है, उसकी एक एक करके हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए इससे पहले भी एक जो नाम है वो सामने आया था और इस बीच कुछ और नाम हम आपको बताने जा रहे हैं। तो बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। तारापुर से सम्राट चौधरी ही चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ साथ दानापुर से रामकृपाल यादव चुनाव लड़ेंगे। तो न्यूज 18 के पास तो अब नाम जो है वो सामने आ चुके हैं। तो बीजेपी ने अपने 71 सीटों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। और ये पहली लिस्ट है, वो एक एक करके हम आपको बता रहे हैं वो नाम कौन कौन से हैं। तो देखिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। तो देखिए बेतिया से रेणु देवी चुनावी मैदान में होंगी। रक्सौल से प्रमोद कुमार सिन्हा, पिपरा से श्याम बाबू प्रसाद यादव का नाम सामने आ रहा है। तो मधुबन से श्री राणा रणधीर सिंह चुनावी मैदान में होंगे। मोतिहारी से प्रमोद कुमार, ढाका से पवन जायसवाल, रीगा से श्री बैद्यनाथ प्रसाद। इसके साथ साथ बथनाहा से बात करें तो अनिल कुमार राम। इसके साथ परिहार सीट से गायत्री देवी चुनावी मैदान में होंगी। सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू, बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा, खजौली से अरुण शंकर प्रसाद, बिस्फी से हरिभूषण ठाकुर बचौल। इसके साथ साथ राजनगर जो सुरक्षित सीट है सुजीत पासवान, झंझारपुर से नीतीश मिश्रा को एक बार फिर से टिकट दिया गया है। छातापुर से नीरज कुमार सिंह बबलू, नरपतगंज से जो नाम सामने आ रहा है देवंती यादव का। इसके साथ फारबिसगंज में विद्यासागर केसरी, सिकटी से विजय कुमार मंडल, किशनगंज से स्वीटी सिंह और इसके साथ साथ कृष्ण कुमार ऋषि। और ये तमाम जो नाम है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए इस बीच बड़ी खबर एक एक करके हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कटिहार से तारकिशोर प्रसाद, प्राणपुर से निशा सिंह, कोढ़ा से कविता देवी, सहरसा से आलोक रंजन झा। इसके साथ कुछ और भी नाम है। सहरसा से आलोक रंजन झा, गौरा बोराम से सुजीत कुमार सिंह, दरभंगा से संजय सरावगी का नाम सामने आया। तो और विनीत कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। विनीत, 71 ये प्रत्याशियों की सूची सामने आ चुकी है, यानी तस्वीर साफ हो चुकी है। इसमें खास क्या है? जी निश्चित तौर पर आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी ने जो है वो 71 प्रत्याशियों की सूची जो है वो जारी कर दी है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम बात करें कि कई मौजूदा विधायकों को जो है वो टिकट दिया गया है, चाहे वो नीतीश मिश्रा की बात करें उन्हें में टिकट में दिया गया है। विजय खेमका की अगर बात करें पूर्णिया से वो आते हैं, उन्हें भी अपना जो टिकट है वो दिया गया है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि श्रेयसी सिंह को भी जो है वो दोबारा टिकट जो है वो दिया गया है। तो साफ तौर पर बीजेपी ने जो है वो अपने कई जो प्रत्याशी हैं उन्हें दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेणु देवी में जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे उन्हें भी बेतिया से जो है वो टिकट दिया गया है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि ढाका से पवन जायसवाल को जो है वो टिकट में दिया गया है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुनील कुमार पिंटू जो है को भी बीजेपी ने टिकट दिया है। पहले वो सीतामढ़ी से सांसद थे, जेडीयू में चले गए थे। हालांकि बीजेपी से पहले विधायक हुआ करते थे लेकिन जेडीयू में चले गए थे और फिर उनकी वापसी हुई है। सुनील कुमार पिंटू को भी जो है वो टिकट दिया गया है। बेनीपट्टी से अगर हम बात करें तो विनोद नारायण झा पर एक बार फिर से जो भरोसा जो है वो जताया गया है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई फारबिसगंज से भी बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को उतारे हैं। किशनगंज से जो है एक बार फिर से स्वीटी सिंह को ही टिकट दिया गया है। हालांकि वो उनके चुनाव को लेकर के कई बार वो जीत नहीं पाई थी, लेकिन फिर भी बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है। पूर्णिया से विजय कुमार खेमका, लगातार तीसरी बार बीजेपी ने विजय कुमार खेमका पर जो है वो भरोसा जताया है और उन्हें में टिकट जो है वो दिया गया है। इसके साथ ही साथ अगर हम दरभंगा से अगर हम बात करें तो संजय सरावगी को जो है वो टिकट दिया गया है। उनके टिकट को जो है फिर से रिपीट जो है वो किया गया है। केवटी से अगर हम बात करें तो मुरारी मोहन झा को जो है वो टिकट दिया गया है। जाले विधानसभा की अगर हम बात करें तो जीवेश कुमार मिश्रा को जो है वो टिकट दिया गया है। तो बीजेपी ने जो है अपनी पहली सूची जो है वो 71 उम्मीदवारों की पहली सूची जो है वो मैं जारी कर दी है, जिसमें पहला नाम, हालांकि अगर हम बात करें पहला नाम जो है वो जो है पहला नाम जो है वो रेणु देवी का जो है वो रखा गया है। पूर्व डिप्टी सीएम वो रह चुकी है और महिला है। तो पहला नाम जो है बेतिया से रेणु देवी
के नाम की घोषणा जो है वो में की गई है। हालांकि रक्सौल से जो है वो प्रमोद कुमार सिन्हा को जो है वो टिकट दिया गया है। तो साफ तौर पर बीजेपी ने जो है वो अपनी पहली सूची जारी कर दी है। एक और बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जमुई से श्रेयसी सिंह को जो है वह बीजेपी ने उन पर फिर से भरोसा जताया है और श्रेयसी सिंह को जो है वो फिर से दोबारा जो है वो टिकट जो है वो में दिया गया है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि संजय टाइगर को जो है आरा से जो है वो टिकट दिया गया है। पिछली बार जो पाटलिपुत्रा ग्रामीण से चुनाव हार गए थे, लोकसभा का चुनाव हार गए थे, लेकिन वो पहले कई समय से जो है वो जो है वो लोकसभा के सांसद रहे थे। इस बार चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार दानापुर से जो है वो उन्हें टिकट दिया गया है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो विजय कुमार सिन्हा को जो है वो लखीसराय से जो है वो टिकट दिया गया है। इसके साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम को जो है वो बीजेपी ने अपने में बार जो है इस बार उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा को जो है वो लखीसराय से टिकट जो है वो दिया गया है। तारापुर से जो है वो सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है उन्हें उम्मीदवार बनाया है। तो साफ तौर पर इस बार जो दोनों डिप्टी सीएम है उन्हें बीजेपी ने जो है वो टिकट दिया है। सम्राट चौधरी को भी जो है वो तारापुर से टिकट मिला है। जी चलिए, बिल्कुल आपके पास आएंगे और आनंद अमृतराज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि इस लिस्ट में खास क्या है। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी की जो पहली लिस्ट है वो सामने आ चुकी है। 71 इसमें नाम है और कई ऐसे पुराने चेहरे हैं जिनको रिपीट किया गया है। आनंद, इस 71 चेहरे में आपको क्या खास दिखाई दे रहा है? पुराने चेहरे ज्यादा है और नई बात क्या है? एक तरीके से रिपीट किया गया है और जो बिहार सरकार के मंत्री हैं बीजेपी कोटा से उन्हें में अधिकांश लोगों को रिपीट किया गया। जैसे सबसे दिलचस्प है दानापुर का सीट, जहां पे रामकृपाल यादव जो इस बार लोकसभा चुनाव लड़े थे और वो हार गए थे, लेकिन उन्हें इस बार दानापुर से उतारा गया। ये सबसे दिलचस्प है। इसके अलावा बेतिया से रेणु देवी जो बिहार के डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं और बिहार सरकार के वर्तमान मंत्री थी, अति पिछड़े की बड़ी नेता मानी जाती है, उन्हें टिकट मिला है। रक्सौल से प्रमोद कुमार सिन्हा को मिला है। पिपरा से श्याम बाबू प्रसाद यादव ये भी रिपीट हुए। मधुबन से राणा रणधीर सिंह जो इसके पहले भी विधायक थे। मोतिहारी से प्रमोद कुमार जो इसके पहले बिहार सरकार के मंत्री भी थे, उन्हें फिर से रिपीट किया गया है। ढाका से पवन जायसवाल, रीगा से वैद्यनाथ प्रसाद, बथनाहा अनुसूचित जाति अनिल कुमार राम, उन्हें भी रिपीट किया गया। परिहार से गायत्री देवी जो इसके पहले भी विधायिका थी, उन्हें भी रिपीट किया गया है। सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू जो सांसद रह चुके थे और जब टिकट नहीं मिला तो नाराज भी थे, लेकिन वापस बीजेपी में वो शामिल हुए और आखिरकार उन्हें विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें सीतामढ़ी से उम्मीदवार बताया। बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा बिहार सरकार के मंत्री भी रह चुके और अभी वर्तमान में भी विधायक थे, उन्हें भी टिकट मिला है। खजौली से अरुण शंकर प्रसाद वो भी वर्तमान विधायक थे, उन्हें मिला। बिस्फी से हरिभूषण ठाकुर बचौल जो अपने बयानों को लेकर चर्चित रहते हैं, उन्हें फिर से बीजेपी ने टिकट दिया है। राजनगर अनुसूचित जाति संजय आपके पास आएंगे। संजय मयूख की एक बाइट है, आपको पहले सुना देते हैं। जी है कुम्हरार से संजय गुप्ता जी पार्टी के वरिष्ठ साथी हैं। पटना साहिब से रत्नेश कुशवाहा जी पार्टी के पदाधिकारी हैं। दानापुर से पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव जी हैं। विक्रम से सिद्धार्थ सौरभ हैं। बरहारा से राघवेंद्र प्रताप सिंह हैं। आरा से संजय सिंह टाइगर हैं। करारी से विशाल प्रशांत हैं। अरवल से मनोज शर्मा हैं। औरंगाबाद से त्रिविक्रम सिंह हैं और उपेंद्र दांगी गुरुआ से हैं। बिल्कुल देखिए, पूरी जो लिस्ट है 71 सूची जो है वो हमारे पास सामने है और न्यूज 18 ने आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा है। और देखिए, अगर नंदकिशोर यादव की बात करें तो उनका जो टिकट है वो कटा है, यानी कि कुछ ऐसे चेहरे जो इस बार चुनावी मैदान में बीजेपी के नहीं होंगे। पुराने चेहरे ज्यादातर रिपीट किए गए। एक बार फिर से आनंद के पास चलते हैं। आनंद, और इस लिस्ट में खास क्या? बिल्कुल देखिए, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, झंझारपुर से नीतीश मिश्रा को मिला। बिहार में वर्तमान में उद्योग मंत्री, उन्हें फिर से रिपीट किया गया है। नरपतगंज से नया नाम है देवंती यादव, उन्हें इस बार टिकट मिला है। फारबिसगंज से विद्यासागर केसरी, वो भी विधायक थे, उन्हें भी मिला है। सिकटी से विजय कुमार मंडल, उन्हें भी रिपीट किया गया है। बनमनकी से श्री कृष्ण कुमार ऋषि जो इसके पहले भी विधायक थे, उन्हें रिपीट किया गया है। पूर्णिया से विजय कुमार खेमका वर्तमान में जो विधायक है, उन्हें फिर से टिकट मिला है। कटिहार से तारकिशोर प्रसाद जो बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके हैं, वर्तमान में विधायक, उन्हें भी रिपीट किया गया है। प्राणपुर से निशा सिंह, इन्हें टिकट मिला है। कोढ़ा से कविता देवी, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। सहरसा से आलोक रंजन झा जो पहले भी विधायक है, फिर से एक बार उन्हें मौका मिला है। गौड़ा बाराम से सुजीत कुमार सिंह एक नया चेहरा है। दरभंगा से संजय सरावगी जो वर्तमान में
राजस्व मंत्री है, उन्हें मौका मिला है। केवटी से मुरारी मोहन झा जो वर्तमान में विधायक, उन्हें फिर से रिपीट किया गया है। जाले से जीवेश मिश्रा जो बिहार में नगर विकास मंत्री है, उन्हें भी रिपीट किया गया है। और आई से रमा निषाद, ये एक नया नाम है। रमा निषाद और आई से मिली है, उन्हें टिकट मिला है। कुर्नी से केदार गुप्ता जो अभी वर्तमान में विधायक है, उन्हें फिर से रिपीट किया गया है। बरूराज से अरुण कुमार सिंह, इन्हें भी रिपीट किया गया है। साहेबगंज से राज कुमार सिंह जो बिहार में वर्तमान में मंत्री हैं, उन्हें भी रिपीट किया गया है। बैकुंठपुर से मिथिलेश तिवारी को चलिए बिल्कुल आनंद आपके पास आएंगे, एक बार फिर से उन नामों को हम देख लेते हैं, वो नाम कौन कौन से हैं। तो देखिए आरा से संजय सिंह को टिकट मिला है। इसके साथ साथ देखिए बाकी अगर और नामों की हम अगर चर्चा करें तो बेतिया से रेणु देवी को टिकट मिला है। और इसके साथ साथ बिल्कुल ढाका से पवन जायसवाल का नाम सामने आ रहा है। बतनाहा की अगर बात करें तो अनिल कुमार राम का जो नाम है वो हमारे पास इस लिस्ट में है। तो देखिए एक एक करके जो 71 लिस्ट है वो बड़ी लिस्ट है। और इस लिस्ट में सबसे खास ये भी है कि इस बार इस पहली लिस्ट में 9 महिला उम्मीदवार हैं, यानी कि 9 महिला उम्मीदवारों को जगह दी गई है। तो अब एक एक करके अब इस लिस्ट के अंदर हम जाएंगे तो खास क्या है वो भी समझना जरूरी हो जाता है। इसके साथ साथ बाकी जो कुछ नाम है, बेतिया से रेणु देवी, गायत्री देवी, देवंती यादव, ये जो महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है उनके एक एक करके हम नाम बता रहे हैं। उसमें है निशा सिंह है, कोढ़ा से कविता देवी है, औराई से रमा निषाद है, वारसलीगंज से अरुणा देवी है, जमुई से श्रेयसी सिंह है। श्रेयसी सिंह पर एक बार फिर से ये जो भरोसा है वो जताया गया। इसके साथ साथ कुछ और नामों की अगर हम चर्चा कर ले तो ये नाम बता रहे हैं कि पुराने चेहरे इसमें ज्यादातर रिपीट किए गए हैं। इसके साथ साथ पूर्णिया की बात करें तो विजय कुमार खेमका इस बार चुनावी मैदान में होंगे। कटिहार से तारकिशोर प्रसाद, यानी कि तारकिशोर प्रसाद की सिटिंग सीट रही है, वहां से उम्मीदवार होंगे। कोड़ा से कविता देवी, सहरसा से आलोक रंजन झा, गौराबराम सीट की अगर बात करें तो सुजीत कुमार सिंह चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से होंगे। इसके साथ साथ दरभंगा से संजय सरावगी। तो ये पूरी जो लिस्ट है वो हमारे हाथों में है और एक एक लिस्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए बीजेपी ने इस बार 71 लिस्ट, पहली लिस्ट जो है वो जारी कर दी है और ये लिस्ट बता रही है कि किस तरीके से बीजेपी ने ख्याल रखा है अपने खास करके पुराने चेहरों को भी और नए चेहरों को भी कैसे दिया गया है। और चलिए आपको हम एक से लेकर के पूरे जो 71 सीटें हैं, 71 नाम है, एक एक करके जल्दी में आपको पढ़ के बताते हैं जो इस पूरी लिस्ट में हमारे पास है। तो सबसे पहले रेणु देवी का नाम सामने है। बेतिया से रेणु देवी, रक्सौल से प्रमोद कुमार सिन्हा, पिपरा से श्याम बाबू प्रसाद, इसके साथ मधुबन से श्री राणा रणधीर सिंह, मोतिहारी से प्रमोद कुमार, ढाका से पवन जायसवाल, रीगा से बैद्यनाथ प्रसाद, बतनाहा से अनिल कुमार राम, परिहार से श्रीमती गायत्री देवी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसके साथ बढ़ते हैं आगे, सीतामढ़ी की बात करें तो सुनील कुमार पिंटू रिपीट किए गए हैं। बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा, खजौली से अरुण शंकर प्रसाद का नाम है। बिस्फी से हरिभूषण ठाकुर बचौल एक बार फिर से चुनावी मैदान में होंगे। इसके साथ राजनगर से जो सुरक्षित सीट है वहां से सुजीत पासवान है। झंझारपुर से नीतीश मिश्रा एक बार फिर से रिपीट किए गए हैं, कैबिनेट में मंत्री भी हैं। इसके साथ साथ नीरज सिंह बबलू छातापुर से चुनावी मैदान में होंगे। नरपतगंज से देवंती यादव, फारबिसगंज से विद्यासागर केसरी, सिकटी से विजय कुमार मंडल, इसके साथ किशनगंज से स्वीटी सिंह, बनमनखी से जो सुरक्षित सीट है यहां से कृष्ण कुमार ऋषि चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से होंगे। पूर्णिया से विजय कुमार खेमका, कटिहार से तारकिशोर प्रसाद पूर्व डिप्टी सीएम, प्राणपुर से श्रीमती निशा सिंह, कोढ़ा से कविता देवी, सहरसा से आलोक रंजन झा, इसके साथ गौराबौराम से सुजीत कुमार सिन्हा, दरभंगा से संजय सरावगी। तो एक एक करके आप नामों को ध्यान से भी सुन लीजिए, ये नाम अब इन 71 लिस्ट में शामिल है। केवटी सीट की अगर बात करें तो यहां से मुरारी मोहन झा, जाले से दिवेश कुमार मिश्रा, औराई से रमा निषाद, कुर्नी से केदार प्रसाद गुप्ता, बरूराज से अरुण कुमार सिंह, साहेबगंज से राजू कुमार सिंह का नाम है। इसके साथ साथ बैकुंठपुर से मिथिलेश तिवारी, सिवान से मंगल पांडे को जगह मिली है। दरौंदा से करणजीत सिंह और ये कुछ नाम जिसको हम लगातार बताते भी आ रहे हैं। गोरिया कोठी की अगर बात करें तो देवेश कांत सिंह, तरैया से जनक सिंह, अमनौर से कृष्ण कुमार मंटू, हाजीपुर से अवधेश सिंह, लालगंज से संजय कुमार सिंह, लालगंज की जो सीट है वो बीजेपी के पास है। इसके साथ साथ पातेपुर से लखेंद्र कुमार रोशन, मोहिउद्दीन नगर से राजेश कुमार सिंह चुनावी मैदान में होंगे।